नमस्ते। हेलो एवरीवन। कल साहित्य दर्पण को मैंने प्रारंभ कराया था और उसकी प्रथम कारिका जो कि मंगलाचरण के रूप में है वो पूरी हुई और द्वितीय कारिका हम प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय कारिका जो कि काव्य फल और या फिर उसे काव्य प्रयोजन कहें उसके ऊपर आधारित है। उसकी भूमिका के रूप में मैंने कल कुछ प्रारंभ किया था। आज हम आचार्य विश्वनाथ ने जो काव्य के फल बताए हैं उससे हम प्रारंभ करेंगे अपने व्याख्यान को। देखिए, काव्य फल चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियाम अपि काव्याद एव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। तो यहाँ इन्होंने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियाम अपि, अन्वय देखिए, अल्पधियाम अपि सुखाद चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्याद एव भवति यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अल्प बुद्धि वालों को भी सुख से, सुखाद सुख से अर्थात बिना किसी परिश्रम के चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति काव्य से होती है। इसीलिए उस काव्य के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। देखिए, काव्य का फल या काव्य का प्रयोजन। प्रयोजन के बिना मंदोपि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी और उसी बात से हम प्रारंभ करेंगे कि जब हमारे पास प्रयोजन नहीं है तो हम उस कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या प्रयोजन है, क्या हम ये कार्य जो कर रहे हैं इससे हमें किस फल की प्राप्ति होगी। प्रयोजन के क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आचार्य मम्मट ने, जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखा है, वे कहते हैं कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर शतये सद्यः परिनिवृतये कांता सम्मिततयोपदेशयुजे। कि जो काव्य है वह किसके लिए किया जाता है? काव्यम यश से, यश के लिए, अर्थकृते अर्थ के लिए, व्यवहार विदे व्यवहार को जानने के लिए, और जो अमंगल है उसके नाश के लिए। सद्य परिनिवृतये, सद्य सद्य माने शीघ्र, तुरंत ही, परिनिवृतये अर्थात जिससे हमें तुरंत ही रस की प्राप्ति हो उसके लिए, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उससे निवृत्ति के लिए सद्य परिनिवृतये अर्थात जिससे हमें रस की प्राप्ति तुरंत हो। और कांता सम्मिततयोपदेशयुजे, कांता के समान जो उपदेश हमें मिलता है उसके, तो उसकी प्राप्ति के लिए। तो जो काव्य है वह किसके समान हमें उपदेश देने वाला होता है? कांता के समान। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया यश। देखिए, जैसे कालिदास, जो कालिदास हैं उन्होंने जब रचनाएं लिखी ईसा पूर्व में, है ना, और आज भी कितना समय बीत गया, आज भी कालिदास अमर हैं। तो क्यों अमर है? अपनी रचनाओं की वजह से, अपने ग्रंथों की वजह से वो अमर हैं। और ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं रहेंगे, वो आगे भी अमर रहेंगे। जब तक समय चल रहा है वो अपना अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया? काव्य किसके लिए होता है? यश के लिए, तो यश की प्राप्ति। अब दूसरा क्या है? अर्थकृते, अर्थ की प्राप्ति के लिए। तो अनेक बार हम देखते हैं कि हम काव्य या कोई ग्रंथ का निर्माण या किसी रचना का निर्माण करते हैं और उसको किसी अन्य को देते हैं और वो उन्हें उसके बदले में पैसा देते हैं। तो धन देते हैं। पैसा तो हम आज की टर्मोलॉजी में बोलते हैं धन देते हैं।
है ना। और व्यवहार विदे, भाई काव्य से क्या होता है, व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार को जानने के लिए काव्य को लिखा जाता है, क्या काव्य को पढ़ा जाता है। तो क्या है काव्य का प्रयोजन, व्यवहार विदे। शिवेतर क्षतये, शिव से इतर अर्थात जो शिव कल्याण है उससे अलग, तो अलग क्या हुआ, अकल्याण अर्थात अमंगल के, क्षतये नष्ट के लिए हम काव्य पढ़ते हैं, है ना, और काव्य की रचना करते हैं। तो ये जो बात बताई, ये क्या हुआ, ये काव्य के प्रयोजन हैं, काव्य के फल हैं। अब देखिए अन्य आचार्यों ने सभी, जो भी हम आचार्य पढ़ के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सभी अपने अपने अनुसार काव्य के प्रयोजन को प्रस्तुत करते हैं। बहुत अन्य आचार्यों के तो हम नहीं बता सकते, हमारे पास समय की सीमा है, लेकिन आचार्य मम्मट का थोड़ा सा बता करके, जो थोड़े से काव्य प्रयोजन को व्याख्या करके, अब हम आचार्य विश्वनाथ ने जो बताया है काव्य का प्रयोजन, उस पर आते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियाम अपि, कह रहे हैं कि चतुर्वर्ग, चारों वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बात को कहने का अलग तरीका है, यहां इन्होंने चतुर्वर्ग में बात कह दी। अब चतुर्वर्ग जो हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारी सनातन जो संस्कृति है वह आश्रम, वर्ग, वर्ण, इन सब पर टिकी हुई है। तो चतुर्वर्ग क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये क्रम से हैं कि पहले धर्म, फिर अर्थ और फिर काम, और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष के लिए व्यक्ति कार्य करेगा। तो ये चारों जब कह दिए तो इसमें सब कुछ आ गया। और क्या कहा कि बिना किसी मेहनत के, आसानी से, हम इसको आगे और पढ़ेंगे, उसमें सारा आता जाएगा। तो कैसे आसानी से क्या होता है, काव्य के फल की प्राप्ति काव्य से होती है। इसीलिए काव्याद एव यतस्तेना तत्स्वरूपम निरूप्यते, अब उसके स्वरूप को बताएंगे। यानी पहले काव्य प्रयोजन को बताने के उपरांत आचार्य विश्वनाथ काव्य के लक्षण को बताएंगे, काव्य के स्वरूप को बताएंगे। अब देखिए कि इस कारिका में ये बताया गया है कि चतुर्वर्ग जो काव्य अध्ययन का प्रयोजन है, वही इस ग्रंथ के पढ़ने का भी प्रयोजन है। जो चतुर्वर्ग के अभिलाषी हैं, वे ही इस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी भी हैं। और यह जो ग्रंथ है, इसका प्रधान विषय मैंने आपको पहले ही बताया कि काव्य की विवेचना, काव्य विवेचना इस ग्रंथ का प्रधान विषय है। और उसके साथ ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। अब ये चार हो गए, तो इन्हीं चारों प्रयोजन, अधिकारी, विषय और संबंध, इन चारों को अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। अनुबंध चतुष्टय जब हमारे पास है, हमें पता है, तो हम अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं। और क्या प्रयोजन है, कौन इसका अधिकारी है, क्या इसका विषय है, और जो अधिकारी और विषय, इनमें आपस में क्या संबंध है, तो अनुबंध चतुष्टय के रूप में ये बात यहां पर आई है। मूल ग्रंथ में इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है कि तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते। इससे स्पष्ट है कि ग्रंथकार को तत् शब्द, अब देखिए यहां पर यत और तत् दोनों पद आए हैं, तो यत शब्द यतः से भी हेतु का परामर्श होना चाहिए, अन्य काव्य का नहीं। क्योंकि यद दौर्नित्यः संबंधः,
यह सिद्धांत है कि यत और तत् परस्पर साकांक्ष रहेंगे और यत और तत् परस्पर साकांक्ष रहेगा और वाक्य पूर्ण ना होगा। तब तृतीयांत यत शब्द से इतराभ्यो अपि दृश्यन्ते, इस सूत्र से सार्वविभक्तिक तसी प्रत्यय करके यतः को हेत्वर्धक मानते हैं। और तो जब ये हेतवर्धक मानते हैं तो उसका सीधा संबंध हेतवर्धक तेन के साथ हो जाता है और तत्स्वरूपम कर तत् शब्द प्रधान अथवा पूर्व निर्दिष्ट काव्य का निर्वाद परामर्श करता है। ये देखिए, इस कारिका के दूसरी जो पंक्ति है, काव्याद एव यतस्तेन यतस्तेन तत्स्वरूपम, तो यह जो यत है और यतः और तत् है, तो यतः जिससे उस काव्य के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। तो यहां इन्होंने बताया कि कैसे यत और तत्, यतः और तत्, इन दोनों का क्या क्रम है, किस तरह से इनका अर्थ आएगा। अब काव्य से चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति होती है, तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य अकृत्य कृत्याकृत्य कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीतैव। कारिका के उपरांत कारिका की जो वृत्ति है उसको अब हम स्पष्ट कर रहे हैं। तो काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है, काव्य से चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति होती है, अर्थात काव्य में चतुर्वर्ग के फल को देने वाला उपदेश होता है। वह उपदेश किस प्रकार का होता है? तो कहते हैं कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम के समान, राम आदि से तात्पर्य क्या है? राम आदि के समान। आदि से तात्पर्य सभी, जैसे जिस जिस महापुरुष का हम ज्ञान लेना चाहें, उनके चरित्र को पढ़ना चाहें, तो ऐसे सत्पुरुषों के राम आदि, ठीक है। तो राम आदि के समान, राम आदि के समान क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। प्रवर्तितव्यम, प्रवर्तितव्यम माने प्रवृत्त होना चाहिए, न रावणादिवत, रावण आदि के समान नहीं। अब राम ने क्या किया? आप सभी ने रामायण का अध्ययन किया है, इतना तो सबको पता है कि राम ने, एक तरफ राम का राज्याभिषेक हो रहा था और एक तरफ उनके निर्वासन की तैयारियां महल के अंदर हो रही थी। तो जब कैकेयी ने अपने वरदान को राजा दशरथ से मांगा कि मुझे राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाइए और राजा के रूप में भरत को, यानी उनके पुत्र को, राजगद्दी दिलवाइए, तो थोड़े ही समय में घटना बिल्कुल विपरीत हो गई। एक तरफ राज्य तिलक और दूसरी तरफ वनगन। दोनों घटनाओं, दोनों बातों में कोई मेल नहीं है, बिल्कुल अपोजिट हैं। लेकिन राम ने क्या किया? दशरथ ने बहुत समझाया कैकेयी को, लेकिन कैकेयी को समझ में नहीं आया और उन्होंने, वे अपने जो वरदान थे कि मुझे यही वर लेने हैं, उन्हीं पर वे टिकी रही, उनसे बिल्कुल टस से मस नहीं हिली। उन्होंने कहा ठीक है, आपके पुत्र को हम राज मतलब गद्दी देंगे, तो आप राम का वनवास क्यों मांग रही हैं? लेकिन वो उस बात से नहीं डिगी और वह वरदान उन्होंने अपना रखा कि मुझे यही चाहिए। तो राम ने अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। दशरथ ने बार बार कहा कोई बात नहीं, मुझे झूठा बन जाने दीजिए, लेकिन नहीं, राम ने अपने पिता के प्रण को सिद्ध करने के लिए, तो प्रण क्या था कि उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि कभी भी वरदान तो अभी ले लीजिए, नहीं कभी भी ले लेंगे, तो उन्होंने तब लिया, तो वचन दे रखा था उनको। उस वचन की पूर्ति के लिए राम ने क्या किया?
14 वर्ष के लिए वनवास को जाना स्वीकार किया। अब रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, इसके विपरीत हम देखते हैं कि रावण ने क्या किया। जब राम वनवास में थे तो एक दिन साधु का वेश बना करके वह छल से सीता को हरण करके लंका ले गया। अब क्या काम किया इन्होंने? हमारी सनातन संस्कृति में किसी पर स्त्री को देखना भी उचित नहीं माना जाता, लेकिन यहां क्या हुआ कि रावण ने छल से सीता का अपहरण ही कर लिया। तो क्या नहीं करना चाहिए? रावण के समान हमें आचरण नहीं करना चाहिए। ये बात हमें किससे पता चल रही है? काव्यतः, काव्य से, काव्य को पढ़ने से इस बात का हमें उपदेश मिल रहा है और हम उस उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो जिस प्रकार राम ने अपने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया और वन में जाना स्वीकार करके संपूर्ण जीवन पर्यंत धर्म का आचरण किया, उसी प्रकार का आचरण हमें भी करना चाहिए। यह उपदेश हमें काव्य से मिलता है। साथ ही काव्य से इस प्रकार हमें क्या आचरण नहीं करना चाहिए यह भी उपदेश मिलता है। तो हमें रावण के समान क्या नहीं करना चाहिए? आचरण नहीं करना चाहिए। रावण ने परस्त्री सीता का अपहरण किया और उसका परिणाम क्या निकला कि वह कुल सहित, उसका पूरा कुल नष्ट हो गया। वह पूरे कुल सहित समूल नष्ट हो गया। और राम के समान धर्मयुक्त आचरण करने पर वन में रहने वाले, एक बात यहाँ बहुत विशेष द्रष्टव्य है कि राम के पास वन में रह रहे थे कुछ भी नहीं था, लेकिन धर्मयुक्त आचरण करने से उनके साथ जब युद्ध हुआ रावण के साथ उनका, तो उनके साथ वन में रहने वाले सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, जामवंत आदि वानरों की सेना उनके साथ हो गई। इसके विपरीत हमने क्या देखा कि अनेक बार समझाने पर भी जब रावण के समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने छोटे भाई विभीषण को धक्का देकर लंका से बाहर निकाल दिया। विभीषण धर्मयुक्त आचरण करते थे और उन्होंने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो अधर्म का आचरण कर रहे थे रावण, ऐसे रावण को समझाने पर भी जब समझ में नहीं आया और तो उन्होंने जब ऐसे उनको निकाला विभीषण को अपने यहाँ से, तो वह तुरंत उसी पल उनका साथ छोड़ करके कहाँ आ गए? राम के पास आ गए। तो अधर्म का आचरण करने वाले के साथ उसका भाई भी नहीं है, सगे भाई विभीषण ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और हम क्या देख रहे हैं कि उधर धर्म का आचरण करने वाले राम के साथ उनके जो पराये लोग हैं वे भी उनके अपने बन गए। अब देखिए कि काव्य से जब हम पढ़ते हैं काव्य को, तो काव्य से कृत्य कार्यों में प्रवृत्ति होती है। कृत्य मतलब करने योग्य, तो जो करने योग्य कार्य हैं उनमें प्रवृत्ति होती है और अकृत्य कार्यों से निवृत्ति होती है। तो जो कार्य नहीं करना चाहिए उनसे मनुष्य हट जाता है। इस उक्ति को हम इस प्रकार देखिए दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि काव्य से हमें किस प्रकार आचरण करना चाहिए या किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, यह पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। और इस सदाचरण रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। किससे होती है? कि जब हम धर्मानुकूल कार्य करते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य का व्यवहार करते हुए, ज्ञान करते हुए अपना आचरण करते हैं, तो हमें प्रवृत्ति यानी कृत्य प्रवृत्ति और अकृत्य निवृत्ति रूप अर्थ की प्राप्ति होती है। तो जो धन हम ईमानदारी से कमाते हैं, हमें क्या कार्य करना चाहिए? उस कार्य के अंतर्गत जब हम अपना धन कमाते हैं
जीविकोपार्जन करते हैं तो वह जीविकोपार्जन हमारे लिए हर तरह से हमारी बढ़ोतरी करता है और हमें समृद्धि प्रदान करता है, हमें शांति देता है। क्या चीज? धर्म आचरण से कमाया हुआ धन। तो जब धन हमारे पास होता है तब ही हमें काम की प्राप्ति होती है। अब यदि हम कमाते नहीं हैं, हमारे पास धन नहीं है, तो क्या हमारे माँ बाप विवाह करेंगे? बेटा है यदि 22 साल का हो गया या 24 वर्ष का हो गया और वो अभी भी कुछ नहीं कर रहा, कोई पैसा कमाने के लिए या कोई नौकरी नहीं कर रहा, कोई व्यवसाय नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो क्या उसके माँ बाप उसका विवाह कराएंगे किसी कन्या से? नहीं। कुछ कमा के लाओ भाई। तो क्या है? तो पहले धर्म, फिर अर्थ और फिर काम। तो जब अर्थ आएगा, और अर्थ कैसे आएगा? अर्थ भी ईमानदारी से आएगा, धर्मयुक्त आचरण करने से आएगा, तो फिर काम की प्राप्ति होगी। अब काम की प्राप्ति के बाद मनुष्य अपने जीवन को जीता है और बाद में कुछ समय के उपरांत वह उसे जब और समझ आती है व्यवहार को करने की और कार्यों को करने की, तब वह कर्म फल का परित्याग करे यदि, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। तो काव्य को पढ़ने से देखिए क्रम कितना सुंदर है। काव्य को पढ़ने से धर्म की प्राप्ति हो रही है, अर्थ की प्राप्ति ही हो रही है और काम की प्राप्ति हो रही है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। अब देखिए कि जब हम शुभ कर्मों के फल त्याग, हम कई बार ये सोचते हैं कि हम ये इतना अच्छा काम हम कर रहे हैं, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो हमारी उसमें त्याग की भावना नहीं है। शुभ कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति, तो शुभ कर्मों के जो फल हैं, है ना, वो हमें मिलेंगे। हम ऐसा ही सोच करके अपने कार्य को करते हैं, लेकिन क्या बता रहे हैं कि शुभ कर्मों के फल त्याग और फल की कामना को त्यागना है, तब कहीं जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष इतना आसान नहीं है। ईशावास्य उपनिषद, ये थोड़ा त्याग के ऊपर बात आ गई, इसीलिए मैं आपको ईशावास्य उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है वो इस बात के अंतर्गत कहना चाहूंगी कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्यचित् धनम। यहां पर एक पद आता है, वाक्य आ रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तो त्याग भाव से उपभोग करो। अब त्याग भाव से उपभोग कैसे करें, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इसको समझने का एक सीधा सा तरीका है कि हम जो भी कार्य करते हैं, है ना, उसके साथ हम फल की कामना न करें। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अब यहाँ पर हालांकि विषय से थोड़ा अलग है, लेकिन थोड़ा सा समझते आपको ये मोक्ष की वाली जो बात इस कारिका के अंतर्गत आई है ये समझ में आएगी। तो जैसे आप देखिए, आप कॉलेज आते हैं, तो जब कॉलेज में आप पढ़ने आते हैं तो आपका क्लासरूम, कितना बड़ा कॉलेज है, आपका क्लासरूम है, उस क्लासरूम में आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, मेज कुर्सी का, बोर्ड का, सभी का आप उपयोग करते हैं। तो फिर क्या करते हैं बाद में क्लास पढ़ के? क्या उस कुर्सी को, मेज को घर ले जाते हैं संग में? नहीं ना, हम नहीं ले जा सकते। हम क्या करते हैं, उसका उपभोग तो करते हैं पूरा, लेकिन कैसे? त्याग की भावना, ये हमारा नहीं है, अंदर से मालूम है ये हमारा नहीं है, इसका हमें कुछ नहीं करना, हमें आना है और इसका हमें उपयोग करना है। इन्हीं बातों को क्या करना है कि यदि हम, ये जो पंक्ति लिखी हुई है कि शुभ कर्मों के फल त्याग, फल को जब हम त्याग के साथ, उस फल की हम ये मन में भावना हटा दें कि इस फल का हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसका त्याग कर दें और
दूसरा काम क्या करें साथ में कि अशुभ कर्मों के अनाचरण से, दो काम लगातार करने हैं कि शुभ कर्मों के फल त्याग और अशुभ कर्मों के अनाचरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से काव्य से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। उक्तम च कहा भी गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। आचार्य विश्वनाथ यहाँ पर प्राचीन काव्य शास्त्री आचार्य भामह की उक्ति को अपने मत के समर्थन में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वैचक्षण्यम कलासु च, और कलाओं में विलक्षणता। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में, और इन चारों को मिला के मोक्षेषु, मोक्ष में, और कलाओं में विलक्षणता, ऐसा करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। तो साधु काव्य निषेवण से क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में कलाओं में विलक्षणता प्राप्त होकर के प्राप्त करता है, और साथ में कीर्तिम प्रीतिम च करोति, क्या प्राप्त होती है उसको? कीर्ति, यानी लोक में कीर्ति प्राप्त होती है और हृदय में प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए आचार्य भामह ने भी भामह की उक्ति को कोट किया विश्वनाथ ने और कहा कि ये देखिए जो साधु काव्यों का निषेवण है, अर्थात जो उत्तम काव्यों का, यहाँ पे साधु शब्द आया है काहे के लिए? साधु काव्य निषेवणम। तो उत्तम काव्यों का, अच्छे काव्यों का अध्ययन करने से क्या होता है कि साक्षात धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय में निपुणता को प्राप्त नहीं कराता है, किंतु इससे चतुर्वर्ग के साधनों में निपुणता आती है। अब देखिए यहाँ ये जो पंक्ति कही गई है, इसमें एक बात है कि अब कोई कहे कि मैं धर्म का कार्य ना करूं, केवल काव्य पढ़ लूं, कार्य ना करूं धर्म का, है ना, और चलो धर्म का काम कर लूं, मैं कमाने के लिए मेहनत ना करूं, या मैं धर्म कर्म कुछ ना करूं, ना अपना कर्म करूं, है ना, कोई कार्य करूं, केवल काम की भावना से युक्त रहूं, या मैं सब कुछ छोड़ दूं, कुछ भी ना करूं, साधु ऐसे ही साधु बन जाऊं। नहीं, तो यहाँ क्या बात कही गई है? मुख्य बात कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय में निपुणता को डायरेक्टली साक्षात प्राप्त नहीं कराता है। कैसे? चतुर्वर्ग के साधनों में निपुणता आ जाती है कि जब आप कार्य करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में विवेक ज्ञान हो जाता है और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस समय निर्णय लेते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो आपका हर कार्य आपके निर्णय पर सिद्ध रहता है। यदि आपका निर्णय सही है तो आपका कार्य सही होगा, आपका निर्णय गलत हो गया तो आपके कार्य भी गलत हो जाएंगे। तो जो चतुर्वर्ग के साधनों में क्या कराता है? निपुणता प्राप्त कराता है, इसीलिए यह एक लाक्षणिक कथन है। अब इसके आगे मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी, और अभी ये विषय थोड़ा और बड़ा है, इसलिए इससे आगे मैं इसको अगले व्याख्यान में आपको बताती हूँ। धन्यवाद।